हाँ ए, ये सुन लो। ये जो टेस्ट था उसका कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसका आंसर आप घर पे जाके मिला लीजिएगा उसको, और ट्राई कीजिएगा फिर से बैठ के उसको सॉल्व करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रखिए घर पे। जब भी आपको टाइम मिलता है, आपके पास आंसर की दिया हुआ है, आप उसको रखेंगे साइड में और फिर से भैया खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं कृष्णा जी को दे देता हूँ कॉपी, आप सबको आपका कॉपी मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो भैया जो हम करने वाले थे, मतलब जहां तक गए थे उसकी बात कर लेते पहले, ध्यान से समझ देंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोशन, सॉरी क्या है भैया, लॉ ऑफ मोशन है ना, कहा गया। चलिए, तो कल कहां तक भैया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ तक के लिए बात किए थे हम, याद है ना? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे भैया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हमने बात की थी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ कोई बता सकता है क्या बोला था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कोई बता सकता है कि यहाँ पर बोलिए खड़े भाई, क्या हो? जोर से बोलो भैया थोड़ा सा। बोलिए जोर से बोलिए। हाँ, किसने बोल रहा है, जोर से बोलिए। जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई न। न्यूटन जी ने क्या बोला था भैया, सबसे पहले नियम के लिए उन्होंने बोला था, अब देखो मेन चीज है आपको याद रखना है। आप हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में याद रखिए, बात कुछ नहीं भी, उसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, है ना। मेन चीज भी आपको समझना चाहिए। कल मैंने आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट लेके करके बताया था, बलून हो गया, आलू हो गया, है ना। तो आपको क्या बोला गया था न्यूटन के द्वारा कि अगर किसी भी वस्तु या कोई भी वस्तु है भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या अगर मोशन में है तो हमेशा किसमें, मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई बाहरी बल ना लगा दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई, है ना। तो ये जो बोला गया था भैया न्यूटन के पहले लॉ। ठीक है, मैंने इसमें कुछ इनर्शिया रिलेटेड बात किया था आपको, और कुछ अलग अलग कंडीशन से बताए थे आपको कि इनर्शिया में जैसे अगर मैं बात करेंगे भैया, तो आपको मैंने बोला हुआ था कि इनर्शिया जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। अरे हाँ, नहीं मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास भैया बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। अगर मास बहुत कम है, इनर्शिया क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये कंडीशन था आपका भैया सबसे पहले कंडीशन, तो पहले दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, किसी को किसी भी टाइप का कोई दिक्कत है तो बोलिए भैया। कल जो मैंने समझाया था फिर से मैं एक बार रिपीट कर दिया हूँ, और अगर आप बोलते हैं तो मैंने कल जो बताया था, देखो ध्यान से, कल हमने क्या क्या पढ़े थे। ये आज का तीसरा क्लास है, पहले और दूसरे, पहले क्लास में भैया मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, है ना, और उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में बात किए थे, है ना, और भैया उसके टाइप्स के बारे में बात की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरे क्लास के ऊपर बात करूं तो भैया टाइप्स ऑफ फोर्स को ही हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। टाइप्स ऑफ क्या है, फोर्स है, मतलब जिसमें हमने बैलेंस फोर्स, है ना, और दूसरा कौन सा भैया, तो अनबैलेंस, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने इन दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब किए। ठीक है, देन इन दोनों के द्वारा होने वाले इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में भी हमने पढ़े थे। और कल के दिन ही हमने भैया एक टॉपिक और लिए थे जिसका नाम है इनर्शिया, है ना। इनर्शिया के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने ये देखी थी, है ना। कल तक भैया, अभी तक जो क्लास हुआ है मैंने आपको इतना टॉपिक कवर किया। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे
कि आपको उसको समझ के लिखना है। जैसे एग्जांपल में मान लो, जैसे मैंने बस वाला एग्जांपल बताया था कि अगर किसी बस के अंदर में आप खड़े हुए हैं, बस रुका हुआ है और सडनली वो चल पड़े, तो भैया आपका बॉडी पीछे की तरफ क्यों मुड़ जाता है? वाई, क्या कंडीशन है? तो आप लिखेंगे उसके बारे में। अगर भैया वही आप बस के अंदर में, बस चल रहा है, सडनली ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, बस क्या होगा, रुक जाएगा, तो आपका बॉडी भैया आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों ऐसा, है ना? ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज है, सारे कंडीशन है जिसको आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना। ठीक है, A to Z क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, है ना? पूरा चीज, जितने भी नोट्स जो आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा काम चल रहा है उसके ऊपर, ये सारे क्वेश्चन पे, मतलब उस नोट्स में भैया वो जो आंसर जो है, जो आपको जो क्वेश्चन पता है वो सारे का आंसर लिखा होगा। कुछ हिंदी में मिलेगा, कुछ इंग्लिश में मिलेगा और कुछ इंग्लिश में मिलेगा, है ना? तो वो चीज आपके लिए जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए वैसा दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से सुन लो भैया, सुनिएगा भैया, ये तो होता है कंडीशन। अब हम बात करेंगे भैया, देखो ध्यान से, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था इससे। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से बात करिए। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ तो देख लिए, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्या क्या कंडीशन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया यहाँ पर मोमेंटम। याद है ना, अभी क्वेश्चन पूछा होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का। भैया ध्यान से समझिएगा, मोमेंटम जो होता है, इसको किसको बोलते हैं भैया, तो संवेग को आप क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या होता है, संवेग होता है ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें मोमेंटम के बारे में, और आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, लेकिन भैया जो जितना छोटा होता है उतना गंभीर होता है ना? आप इसको सिर्फ आप ये समझ रहे होंगे मोमेंटम है, मोमेंटम है, लेकिन उसका बहुत गहरा छाप है। ध्यान से समझ, मोमेंटम जो होता है जिसको आप डिनोटेट करते भैया किससे, पी से। मोमेंटम जो है जिसको हम किससे डिनोटेट करते हैं, पी से, मतलब संवेग को हम किससे डिनोटेट करेंगे, पी से। अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोडक्ट होगा किसका, तो मास और वेलोसिटी का। किसका प्रोडक्ट है, तो भैया मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है किसका, तो मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? किसका होगा, मास इनटू में वेलोसिटी। अब देखो भैया, ये जो कंडीशन है मोमेंटम का, मतलब T बराबर में कितना होगा, mv होगा। ठीक है, सुन लो एक चीज और, ये ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसके SI यूनिट के बारे में बात करूं, देखो यहाँ पे ये SI यूनिट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा भी था, मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए कितना भैया, मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ये किसका SI यूनिट है, मोमेंटम का। अगर मैं इस मोमेंटम के डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करूं, इसके लिए भैया तो डायमेंशन फॉर्मूला, kg के लिए m, मीटर के लिए l और t के पावर कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किसका भैया, तो मोमेंटम। इसका यूनिट जो है आपका मोमेंटम संवेग है, p बराबर मास इनटू वेलोसिटी है, तो p है मास इनटू में v है ना? m फॉर मास जिसको kg से मेजर करते हैं, v फॉर वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होता है ना? SI यूनिट जो उसका kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, और डायमेंशन क्या है, ml t टू दी पावर कितना होगा, -1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये भैया मैं बहुत ऊपर से बात कर रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ, सिंपल सा, अभी अंदर डीप गए नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर भैया, थोड़ा सा पेज चेंज करते हुए, देखो ध्यान से भैया, मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम देखो, अगर मैं मोमेंटम p बोल रहा हूं, जो मास इनटू में क्या v होता है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, किसी भी चीज का मोमेंटम किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक चीज बता रहा, समझिएगा ध्यान से भाई। दो कंडीशन सिंपल है,
अगर मैं मास को ज्यादा करूं, मास की वैल्यू, ये जो मास है उसको बढ़ा देता हूं तो भी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब तो भैया 100% उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ये भी मैं आपको अलग अलग कंडीशन से समझाता हूं, मास और इसमें क्या देखते, ठीक है। एक तरीके से समझो ना, मोमेंटम मतलब ये इंपैक्ट होता है, पावर होता है, शक्ति होता है। हाँ, अब समझाता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मान लो भैया एक लकड़ी का हथौड़ा और एक आयरन का हथौड़ा, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बोलिए ना, है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एक जो वुड है, वुड मतलब लकड़ी होगा, उसका हैमर की बात कर रहे हैं, और भैया एक आयरन, उसके हैमर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताओ, ये दोनों डिफरेंस है या एक ही है? ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं वुड के मास के बारे में बात करूं, ये मास ऑफ वुड जो होगा और ये मास ऑफ आयरन, तो भैया इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा आयरन का वुड के कंपैरिजन में। अरे हाँ, यानी आयरन मतलब लोहा का जो बड़ा जो हैमर होगा वो ज्यादा वजन का होगा भैया, ज्यादा द्रव्यमान होगा उसमें, है ना। लेकिन अगर मैं दोनों को भैया सेम वेलोसिटी से किसी एक चीज पे हिट कर रहा हूं तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा है, लकड़ी का या आयरन का? सिंपल सी बात है आयरन। भैया अगर मैं मान लो एक आपको कहीं वुड पे ही काटी नेल जो है किला आपको ठोकना है, आप सेम वेलोसिटी से लकड़ी से भी मार रहे हो और सेम वेलोसिटी से आप वुड वाले मतलब आयरन वाले हैमर से भी मार रहे हो, तो ये इम्पैक्ट किस पे ज्यादा आएगा, आयरन वाले में। क्यों? मास उसका क्या है, ज्यादा है। अभी मैंने दोनों का वेलोसिटी क्या बोला हूं, सेम रखा हूं, चेंज नहीं किया हूं। वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, यहाँ पे लेकिन अभी फिलहाल दोनों की वेलोसिटी कितना है, सेम है ना। सिंपल सा बात, इम्पैक्ट किस पे ज्यादा होगा, तो आयरन वाले से, मतलब जिसका मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। अरे हाँ, नहीं मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। अच्छा भाई, यहां पर हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। गोली जानते हैं ना, बंदूक, बंदूक में जो गोली जो होता है भैया, उसका वजन कितना होगा, एक छोटे से पत्थर के बराबर होता है नहीं। चलिए दो तरीके से मैं बताता हूं, मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। सपोज मान लो एक टारगेट है भैया, है ना, और टारगेट मैंने फिक्स करके रखा हूं कि मुझे इसको हिट करना है, तो मैं एक गन से बुलेट को फायर करूंगा और जिस मास का हमारा बुलेट है सेम उसी मास का एक मैंने पत्थर लिया, स्टोन लिया हूं, सेम मास का, दोनों में मास का डिफरेंस नहीं कर रहा हूं। एक मैंने क्या यूज किया हूं, गन यूज किया हूं, और दूसरा मैं गुलेल यूज कर रहा हूं। गुलेल पता है ना, वो यूज कर, और दोनों से भैया टारगेट हमारा क्या सेम है, फिक्स है। बताइए किससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बंदूक से गुलेल से? पक्का? रीजन क्या है, स्पीड ज्यादा है, गुलेल मतलब वेलोसिटी क्या है उसका ज्यादा है। भैया जो आप बंदूक से हिट करते हो उसका स्पीड देखिए, और जब तक आप गुलेल से करोगे तो क्या गुलेल से हल्का सा इम्पैक्ट पड़ेगा भैया, लेकिन बंदूक क्या कर सकता है, उसके गोली आर पार कर सकता है ना। अरे हाँ, नहीं बोलिए ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर ज्यादा हो तो उसका भी मोमेंटम मतलब इम्पैक्ट जो है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर मैंने दो कंडीशन लिया था, दोनों कंडीशन एक बार हमने मास को सेम रख के बात की और दूसरी बार हमने भैया वेलोसिटी को सेम रख के बात की, और तब हमें पता चला कि दोनों ही चीज केसेस में मतलब या तो मास हो या वेलोसिटी हो, दोनों ही सिचुएशन में भैया आपका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं दोनों में से किसी को भी क्या कर दूं, बता, ठीक है। लेकिन मोमेंटम आपका जीरो कब हो सकता है भैया, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मोमेंटम आपका जीरो है तो आपके मन में क्या चलेगा, सुन ले, मन में क्या चलता है कि भैया या तो मास जीरो होगा या वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन भैया दुनिया में ऐसा कोई भी पार्टिकल्स बना ही नहीं है जिसका मास जीरो होगा,
कुछ ना कुछ तो मास तो होगा। अरे कोई भी है, चाहे ये कपड़ा ही क्यों नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ मास है ना। ये नॉर्मल सा जो पेन का रिफिल है, उसका भी कुछ ना कुछ मास है। तो ये दुनिया में तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसका मास क्या होगा, जीरो होगा। ये एक कंडीशन है। हाँ, वेलोसिटी तो जीरो हो सकता है। ये अगर वो मान ली ये टेबल है, मतलब ये पोडियम है भैया, जो पोडियम अभी मान लो 50 किलो का है, लेकिन 50 किलो होके क्या फायदा, ये तो रुका हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कुछ, क्या नहीं है ना। तो भैया मोमेंटम जीरो कब होगा, तो दो कंडीशन है, सिचुएशन है, या तो मास आपका जीरो हो जाना चाहिए या तो वेलोसिटी जीरो। अगर आपको भैया ऐसा दिया है कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तब आप याद रखेंगे मोमेंटम जीरो करने का एक ही कंडीशन होगा, वेलोसिटी को जीरो। कोई दिक्कत बोली भैया, कोई दिक्कत समझ पा रहे हैं ना। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने मोमेंटम के बारे में बात किया था। मोमेंटम जो आपका भैया मास और इनटू में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके बात कर रहा हूँ, और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बताऊं, एक बार मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के मास को सेम रखा, वेलोसिटी को चेंज किया था, तो भी जिसका वेलोसिटी हाई है उसका मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरे कंडीशन में मैंने वेलोसिटी को सेम रखा था और मास को चेंज किया, ये पता चला था कि जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा भैया, ज्यादा। अब तीसरा कंडीशन है मोमेंटम जीरो कब होता है। तो भैया मोमेंटम जीरो होने का कारण दो है, या तो मास जीरो या तो वेलोसिटी जीरो। लेकिन भैया आप देखो, जो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है या कोई भी सब्सटेंस होगा, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मास होगा, है ना। तो भैया उस सिचुएशन में आपको मोमेंटम जीरो करने के लिए क्या चीज को जीरो करना पड़ेगा, वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज आप याद रखेंगे भैया। इसी मोमेंटम को ही अब हम सेकेंड लॉ में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो चुका है आपका ये करने के चक्कर में आंसर की, ठीक है। कल इसका देखते हैं, फिर आगे बात, ठीक।